जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि मेरी अरदास कब पूरी होगी, मेरी बारी कब आएगी? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, रात के 3 बज रहे थे। कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन गुरु जी के स्वरूप के आगे दिया टिमटिमा रहा था। सीमा आंटी ने करवट बदली, उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज फिर वही सवाल उनके मन में उमड़ रहे थे। गुरु जी, मेरी अरदास कब पूरी होगी? क्या मेरी सुनवाई होगी या नहीं? वह पिछले कई सालों से एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब भी किसी का सत्संग सुनती कि उनकी अरदास पूरी हो गई है, तो वह खुश होती, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक टीस भी उठती थी। मेरी बारी कब आएगी? उस रात जब वह गुरु जी के स्वरूप को देख रही थी, उनके कानों में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, तेरे दिल की एक एक बात मैं जानता हूँ। तूने बहुत इंतज़ार कर लिया, जा अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने रोज़ अरदास की है। कल्याण कित्ता। सीमा आंटी चौंक गई। क्या यह सपना था? क्या गुरुजी सच में उनसे कह रहे थे? उन्होंने तुरंत उठकर गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका। मन में एक अनोखी शांति आ गई थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अगली सुबह सीमा आंटी को अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगा। जो भी काम उनको असंभव लगते थे, वे अपने आप पूरे होने लगे। एक फ़ोन कॉल आया, जो वो नौकरी बहुत सालों से चाहती थी, उनकी झोली में आ गई। उसी शाम घर में एक और खुशखबरी आई। उनके परिवार की एक बड़ी समस्या, जो पिछले 10 सालों से बनी हुई थी, वह अचानक हल हो गई। सीमा आंटी की आंखों में आंसू थे। यह वही चीज़ें थी जिनके लिए उन्होंने वर्षों से प्रार्थना की थी। गुरु जी की आवाज़ सच थी। अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने रोज़ अरदास की है। जब वो सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने सुना कि अब तो तेरी अरदास पूरी हो गई है। अब तू अपना शुक्राना सत्संग कब शेयर करेगी? कुछ दिनों बाद वो एक सत्संग में गई, तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। उनका सत्संग सुनकर बहुत संगत की आंखों में आंसू आ गए। एक संगत अंकल ने कहा, गुरुजी हमसे कभी दूर नहीं होते। जब वे कहते हैं कि कल्याण कित्ता, तो बस समय का इंतज़ार होता है। उन्होंने अगर कह दिया तो बात पूरी होकर ही रहेगी। सीमा आंटी अब पहले जैसी नहीं थी। अब उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई सवाल नहीं उठते थे। वह जान चुकी थी कि गुरु जी के शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। अब वो हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हैं और गुरु जी के स्वरूप से बातें करती हैं, ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस गुरु जी उन्हें खुद देते। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरु जी हमारे अंदर कैसे सब्र लाते हैं। तो संगत जी, अगर आप में से भी किसी ने कोई अरदास की है और सोच रहे हैं कि कब पूरी होगी, तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अगर हमने अरदास करी है, तो हमारे अंदर सब्र भी होना चाहिए, क्योंकि हर अरदास को पूरा होने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन गुरुजी हमारे दिल की एक एक बात को जानते हैं। वे सब कुछ जानते हैं। जब समय सही होता है, तो वे खुद आकर कहते हैं, जा कल्याण कित्ता। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, गुरु जी से प्रेम से जुड़े रहना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि गुरु जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।